थ्योरम। स्फीयर के ऊपर चार्ज है, यू कैन फाइंड यूजिंग गॉस थ्योरम। अगर आपसे कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इस पॉइंट पे, आप निकाल सकते हो। लाइन चार्ज का भी निकाल सकते हो, शीट का भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक परफेक्ट उनकी डेफिनेट शेप है, उनमें सिमेट्री है और चार्ज की डेंसिटी पूरे में एक जैसी है। ये बात समझ आ रही है आप लोग को? अब बताइए कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए गॉस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि गॉसियन सरफेस की शेप क्या होगी। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की शेप हम खुद सोचेंगे, थॉट प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, और कैसी लगाएंगे वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर लाइन चार्ज है उसके लिए गॉसियन सरफेस डिफरेंट टाइप की होगी, इसके लिए डिफरेंट टाइप की होगी, शीट के लिए डिफरेंट टाइप की होगी। तो अलग अलग तरह की गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम। ठीक है बच्चों, मगर आपको ध्यान जो मेन पॉइंट रखना है वो ये रखना है कि गॉस थ्योरम की हेल्प से आप केवल जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए whenever you are going to use Gauss theorem you can find electric field intensity due to uniform and symmetric charge distribution only। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, स्टेप्स हम लिख रहे थे। थर्ड स्टेप बच्चों मैंने लिखा कि पहला हमने लिखा सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा स्टेप हमने क्या लिखा, पहले चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमने वो पॉइंट देखा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एंड थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था बच्चों इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। अब हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है। 3 पॉइंट हो गए। अब देखो चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब बच्चों में क्या करना है, जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है यूजिंग जनरल फार्मूला, यूजिंग जनरल फार्मूला ऑफ फ्लक्स। और जनरल फार्मूला ऑफ फ्लक्स क्या है बताओ, ई ए कॉस थीटा। ये फार्मूला लगाना है बच्चों, और आपको जो गॉसियन सरफेस आपने मानी है उसकी हेल्प से आपको इस फार्मूले की हेल्प से उसका फ्लक्स निकाल लेना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, फाइंड फ्लक्स यूजिंग गॉस फार्मूला। अब आपको फ्लक्स कैसे निकालना है, गॉस फार्मूले से निकालना है। गॉस फार्मूला क्या है बताओ, गॉस फार्मूला है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों गॉस थ्योरम में आपको दो तरह से फ्लक्स निकालना है, पहले जनरल फार्मूले से, फिर गॉस फार्मूले से। ठीक है, बस अब दोनों को इक्वल रख देना है। और जैसे ही आप दोनों को इक्वल रखेंगे, देखो मैं यहां पे रख के दिखाता हूं आपको। जनरल फार्मूले से फ्लक्स कितना आया, ई ए कॉस थीटा, और गॉस फार्मूले से फ्लक्स कितना आएगा, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां से ई की वैल्यू निकल जाएगी, समझ रहे हो। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताए कुछ स्टेप्स। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट, हमें वो पॉइंट डिसाइड करना है कि जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तीसरा पॉइंट, लेट अस इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। हमें गॉसियन सरफेस की बात करेंगे एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। जैसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके ही जैसी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट हम क्या निकालेंगे, जनरल फार्मूले से हम फ्लक्स निकालेंगे ई ए कॉस थीटा की हेल्प से। और पांचवा पॉइंट हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे गॉस के फार्मूले से। एंड सिक्स पॉइंट, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, और यहां से आपकी क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी बच्चों। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, सो सिंपल गॉस थ्योरम, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है, तो कल बच्चों हम गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशंस करेंगे, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं हम इनको कल अच्छे से यूज करेंगे। और कल हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सागर सहरावत जी बार बार पूछ रहे हैं कि गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब लॉ डिराइव करो, वो भी डिराइव करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम पॉइंट चार्ज का, लाइन चार्ज का, शीट का, स्फीयर का, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। एंड दिस गॉस थ्योरम, और यू कैन से द होल चैप्टर विल बी फिनिश्ड टुमारो।
Okay, so thank you so much for joining me